हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों 8 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है SSC MTS एग्ज़ाम की। तो आज की थर्ड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज के आपके एग्जाम में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको फ्री में PDF चाहिए एनालिसिस की वीडियोस की, तो आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ज्योति याराजी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ज्योति याराजी का संबंध कौन से खेल से है? तो ये एक एथलीट रहेंगी, रनिंग से रिलेटेड ये आपकी हो जाएंगी। एथलीट आपको ऑप्शन में मिला था जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगर ज्योति याराजी की बात करी जाए तो एशिया एथलीट चैंपियनशिप आपका 2023 में ऑर्गेनाइज हुआ। कहां पे हुआ? बैंकॉक में। तो उसमें गोल्ड मेडल जीता गया है 100 मीटर हर्डल में ज्योति याराजी के द्वारा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी प्रेजेंट टाइम में स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे, जो विनर्स आपके जीत रहे हैं स्पोर्ट्स को, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। 2023 के जितने भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, टूर्नामेंट्स हुए हैं, इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो, उनको आप एक बार बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेना, जनवरी से लेके अभी अगस्त तक के। वहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं एग्जाम्स में जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स पर्सन की यहाँ पे बात करें तो सानिया मिर्जा रहेंगी लॉन टेनिस से, मिल्खा सिंह एथलीट रहेंगे रेसिंग से, सुनील छेत्री फुटबॉल से, PT उषा रेसिंग से, PV सिंधु बैडमिंटन से, ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद हॉकी से, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, मैरी कॉम बॉक्सिंग से, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो से, मीराबाई चनू वेटलिफ्टिंग से, सुशील कुमार रेसलिंग से, पंकज अडवाणी बिलियर्ड से और विनेश फोगाट रेसलिंग से रिलेटेड आपकी हो जाएंगी। तो ये कुछ स्पोर्ट पर्सन रिलेटेड टू फील्ड्स आपके यहाँ पे हमने कवर किए हैं। बाकी जो ये टॉपिक है हमारा, इसकी सेपरेट 100 क्वेश्चन की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सिंगल वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ओशियन जॉइंस द मेडिटेरियन सी। कौन सा महासागर है जो कि भूमध्य सागर से जुड़ता है? तो अटलांटिक ओशन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जितने भी ओशंस हैं उनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा ओशन किस कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर रहा है, किस कंट्री को सेपरेट कर रहा है, किस ओशन में कौन सा आपकी रिवर है जो कि मर्ज होती है, या फिर कौन सा ओशन है जिसमें आपका जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, आपका अरेबियन सी हो गया, ये आपका कहाँ पे कौन से ओशियन पे लोकेटेड है। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में वो देखने को मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर सिंगल जगह प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आप यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जनवरी से लेके अगस्त तक का, मतलब पूरा टोटल 2023 का करंट अफेयर आपको इसमें ई बुक में प्रोवाइड कराया गया है। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो इसमें 2000 क्वेश्चंस हैं, ये फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके मेहनत करके ये ई बुक आपके लिए तैयार करी गई है। जितने भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID पे आप हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। फिर फेस्टिवल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत बार कवर कराया गया क्वेश्चन पूछा गया कि लोसांग फेस्टिवल इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। लोसांग महोत्सव भारत के किस राज्य से है? तो सिक्किम स्टेट का एक फेस्टिवल आपका हो जाएगा, जो कि बहुत बार कवर करा हुआ क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे छोटा सा फेस्टिवल्स का रिवीजन भी एक बार कर लेते हैं। मजुली फेस्टिवल है आसाम से, मुधेरा डांस फेस्टिवल गुजरात से, सरहुल धनसी बन्ना झारखंड से, सनबर्न फेस्टिवल गोवा से, बिहुला राजगीर डांस फेस्टिवल बिहार से, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश से, मथौ नारंग गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से, कोणार्क सन फेस्टिवल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा से, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से, बूंदी उत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान से, और अम्बुबसी फेस्टिवल आपका आसाम से रिलेटेड हो जाएगा। बाकी फेस्टिवल्स की जो सेपरेट वीडियो है आप उसको भी जरूर देख लें।
ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में फिर रिपीट हुआ है। दो क्वेश्चंस आपके सेकंड शिफ्ट से डायरेक्ट देखने को मिले हैं थर्ड शिफ्ट में, जिसमें आपका एक है विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की, ये आपकी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। चौथा या पांचवी बार ये क्वेश्चन आपका 2023 के एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। फेमस ऑटोबायोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा एग्जाम्स के लिए। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की, एंड ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की, एस अगेंस्ट ऑड, ये दोनों आपसे पूछी गई थी बायोग्राफी सेकंड शिफ्ट में। एस अगेंस्ट ऑड है सानिया मिर्जा की। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की, अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की, सिक्स मशीन क्रिस गेल की, कॉन्ट्रोवर्शियली और शोएब अख्तर की, 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की, अनफिनिश्ड आ मेमोर प्रियंका चोपड़ा की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। बाकी जो ऑटोबायोग्राफी की सेपरेट वीडियो है उसको बिल्कुल भी आप मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि खुदाई खिदमतगार मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हूम, तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। 2023 का जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया था, खान अब्दुल गफार खान इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खान अब्दुल गफार खान पहले नॉन इंडियन रहेंगे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ये एक पाकिस्तानी आपके रहेंगे, और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। अगर फॉर्मेशंस की हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, मुस्लिम लीग को 1906 में ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा, हिंदू महासभा को 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में, आर्य समाज को 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में सहज आनंद सरस्वती के द्वारा, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में, गदर पार्टी को 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा, अनुशीलन समिति को 1902 में सतीश चंद्र बसु के द्वारा, थियोसोफिकल सोसाइटी को 1875 में, स्वराज पार्टी को 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। फिर एक आपसे सॉन्ग से क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द सिंगर ऑफ द सॉन्ग मेरे देश की धरती। आपने सुना होगा मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो ये जो आपका गाना है ये किसके द्वारा गाया गया, तो महेंद्र कुमार इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आप सबको पता है केरला सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है रबर का, करीब करीब 80%, 70 to 80% जो प्रोडक्शन होता है रबर का वो आपका केरला में किया जाता है। अब यहाँ पे स्लोगन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आगे आने वाली शिफ्ट के लिए। तो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन भगत सिंह ने फेमस किया था, लेकिन ये मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का रहेगा महात्मा गांधी का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है अशफाक उल्लाह खान के द्वारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का ये आपका डायलॉग रहेगा, स्लोगन रहेगा। तो ये कुछ फेमस हमारे स्लोगन्स हो जाएंगे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा दिए गए थे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, आगे शिफ्ट में आपको मिल सकते हैं। आपसे कथक जो डांस फॉर्म होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कथक पूछ लिया गया, कथक का मतलब क्या होता है। जो ये मीनिंग होते हैं इनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं, जिसमें कथक का जो मतलब होता है वो आपका स्टोरी से रिलेटेड, स्टोरी आपको ऑप्शन में मिला था तो स्टोरी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स वर स्टार्टेड इन विच ईयर, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की किस वर्ष आपके शुरू हुए थे, तो 2020 में ये आपके स्टार्ट किए गए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए, खेलो इंडिया समर गेम्स, विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स हो गए, ये सब आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात करें तो वो आपके स्टार्ट हुए 2018 में, पहला दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ जिसको हरियाणा ने जीता,
2019 में पुणे महाराष्ट्र में, जिसको महाराष्ट्र ने जीता। 2020 में गुवाहाटी आसाम में, जिसको फिर महाराष्ट्र ने जीता। 2021 का 22 में पोस्टपोन्ड होकर हरियाणा में हुआ, जिसको फिर हरियाणा ने जीता आपका। 2022 का 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश का आपका रिसेंट रहेगा, जिसको महाराष्ट्र ने जीता और इसमें आपका हरियाणा रनर अप रहा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष आपका आया था, शुरू हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, स्टूडेंट के द्वारा थर्ड शिफ्ट में भी बताया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कंफर्म करें। तो अगर पूछा गया था तो 1878 ही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अभी हमने पीछे ही कवर किया था जो आपके ईयर के हिसाब से कुछ चीजें लॉन्च करी गई थी, जैसे 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन और हंटर्स कमीशन, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट, 1916 में लखनऊ पैक्ट, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1919 में मोंटागू कैम्सफॉर्म रिफॉर्म एक्ट, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसकर हुआ, 27 में साइमन कमीशन, 30 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, 32 में पूना पैक्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रानी मचैया वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन विच ईयर? रानी मचैया को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2023 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। इसी साल 2023 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। जो आपके पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं 2023 में, उनको अभी कवर करेंगे। पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आ सुटेबल बॉय? आ सुटेबल बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, दोबारा से रिपीट हुआ है आपका, जिसमें विक्रम सेठ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। बहुत बार ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे पद्म अवार्ड्स की बात की गई तो पद्म विभूषण टोटल 6 दिए गए 2023 में, पद्म भूषण 9 दिए गए और 91 पद्मश्री दिए गए हैं। भारत रत्न एक भी नहीं दिया गया है 2023 में। अगर विनर्स की बात करें पद्म विभूषण के 6 विनर्स को यहाँ पे कवर करते हैं तो बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर की फील्ड में गुजरात से, जाकिर हुसैन आर्ट की फील्ड में महाराष्ट्र से, SM कृष्ण पब्लिक अफेयर्स कर्नाटका से, दिलीप महालनोबिस मेडिसिन में वेस्ट बंगाल से, श्रीनिवास वर्धन साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में इंडो अमेरिकन रहेंगे, मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश से। तो ये आपके पद्म विभूषण के विनर्स रहेंगे। 6 विनर्स हैं जो एग्जाम्स में आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया इन विच स्टेट ऑफ इंडिया काल वैशाखी विंड्स आर यूजुअली प्रिवेलेंट ड्यूरिंग समर सीजन? तो आपका ये पूछा गया आपसे कि भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो आपका काल वैशाखी हवाएं हैं ये आमतौर पर प्रचलित होती हैं। तो इसमें वेस्ट बंगाल आपको ऑप्शन में मिला था जो आपका करेक्ट आंसर था। अगर आपको आसाम मिला तो आसाम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। वैसे वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के द्वारा बताया गया आंसर रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पुंग चोलम इज ए डांस फॉर्म फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? पुंग चोलम भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो मणिपुर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था और ये हमारे रिवीजन के पार्ट से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये देख सकते हैं डांस फॉर्म हमने कवर किए थे, इसमें आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें मणिपुर की तो मणिपुर का जो लास्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है पुंग चोलम, ये आपको प्रोवाइडेड है, यहीं से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपका डोल चोलम भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है। अगर एक बार रिवीजन कर लें तो जम्मू कश्मीर का रहेगा रौफ हिकट मांडजस कोंडाडी नाच, झारखंड से है अलकप कर्मा मुंडा अग्नि झूमर जनाना झूमर मर्दाना झूमर पाइका और फाकुआ, कर्नाटका से हो जाएगा यक्षगना हुत्री सुग्गी कुंती करगा, केरला से ओतम तुल्ला और कैका कोटालिया, महाराष्ट्र से लवानी नकाटा कोली लेजिम गफा दहीकल दसवतार, मध्य प्रदेश से जवारा मटकी आड़ा खड़ा नाच पुलपति गिरदा सेला लड़की सेला भतूली, मणिपुर से डोल चोलम और पुंग चोलम हमने कवर कर लिए। उसके अलावा थांगता और लाइहरोबा, मेघालय से काशशुक मैनसिम नोंक्रिम और लाहो, मिजोरम से चिरौ डांस खुल्लम चेलम शोलकिन चोंगलेजियम जैंगटेलम, नागालैंड से रंगमा जेलिंग सुरोलिंग और गेथिंगलिम। बाकी डांस फॉर्म की 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो भी है जो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। ये टोटल क्वेश्चंस आपके आज की थर्ड शिफ्ट से रिलेटेड हो जाएंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो, ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ई बुक को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं।
बाकी हमारी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट आपकी प्लेलिस्ट रहती है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें फ्री में एनालिसिस की PDF पाने के लिए। धन्यवाद।